छोटे से गांव में रहने वाली नेहा का सपना था पढ़ लिखकर कुछ बड़ा करने का, लेकिन गरीबी ने उसकी राह में अनगिनत दीवारें खड़ी कर दी थी। पिता एक मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। घर में अक्सर 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी। नेहा के पास नए कपड़े, किताबें या आराम की कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन उसके सपनों में चमक थी। हर सुबह वह टूटी हुई चप्पलों में स्कूल जाती, पुराने फटे बैग में अपनी किताबें संभालती और पूरे गांव में सबसे आगे रहती पढ़ाई में। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई, शहर के सबसे बड़े स्कूल में स्कॉलरशिप के लिए परीक्षा होने वाली थी। नेहा के अंदर एक उम्मीद जागी, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। परीक्षा केंद्र गांव से 50 किलोमीटर दूर था। पिता ने कहा, नेहा, हमारे पास किराए के पैसे नहीं हैं। कैसे जाएगी? नेहा ने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे पर खुद मुस्कुराई। उसने फैसला किया कि वह खुद पैदल ही जाएगी। परीक्षा के दिन सुबह 4 बजे अंधेरे में, बिना किसी को जगाए, नेहा अपना फटा बैग लेकर निकल पड़ी। सड़कें वीरान थीं, जंगल भी पार करने थे, कुत्तों के भौंकने और अनजान आवाजों से डर लग रहा था, पर नेहा रुकी नहीं। उसका हर कदम उसके सपनों के लिए था। करीब 6 घंटे पैदल चलने के बाद वह परीक्षा केंद्र पहुंची। कपड़े धूल से सने हुए थे, चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में सपना जिंदा था। कमरे में बैठते ही वह ध्यान से पेपर हल करने लगी। जब रिजल्ट आया, पूरा गांव चौंक गया। नेहा ने पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया था। उसे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला, वो भी पूरी स्कॉलरशिप पर। अब गांव में लोग नेहा का उदाहरण देते थे, जिसने कभी अपने हालात को हार मानने का बहाना नहीं बनाया, बल्कि उन्हें चीरकर आगे बढ़ी। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। नेहा को शहर भेजने के लिए भी पैसे नहीं थे। स्कूल ने सुझाव दिया कि अगर नेहा अगले दिन तक आकर एडमिशन नहीं लेती, तो मौका किसी और को दे दिया जाएगा। रात को नेहा चुपचाप घर से निकली। वह फिर पैदल ही चल दी, इस बार शहर की ओर। आधी रात को बारिश शुरू हो गई। नेहा भीगती रही, लड़खड़ाती रही, पर रुकी नहीं। भोर तक वह स्कूल पहुंच गई, भीगी हुई, कांपती हुई। प्रिंसिपल ने उसे देखकर कहा, जिसमें इतनी हिम्मत हो, उसे कोई रोक नहीं सकता। नेहा का एडमिशन हुआ। समय बीता और वही नेहा आगे चलकर एक बड़ी अफसर बनी। आज वह अपने गांव की बच्चियों के लिए स्कूल भी चला रही है, ताकि कोई और बच्ची सपनों से हार न माने।